लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसे पढ़ाओ। धोखेबाज, तूने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया, मुझसे प्रेम का ढोंग किया और जब जी भर गया तो मुझे को फंसा दिया। हाँ कमीनी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरे खून से तेरी घर की दीवारें रंग दूंगा। तुम मुझे खाने दो। कातिल, बेईमान, खूनी, मेरे पिता के खून में हाथ रंगने के बाद मुझसे प्रेम की तमन्ना रखता है। मेरे बस चले तो मैं तुझे गोली मार दूंगी। हाँ, जेल तोड़कर आया हूँ, अब तेरे खून करके मैं तेरी लाश को गटर में फेंककर वापस चला जाऊंगा। देखो मैं कहती हूँ आगे मत बढ़ो वरना अच्छा नहीं होगा। अरे याद कर ले अपने भगवान को, क्योंकि मैं एक ही झटके में तेरी गर्दन को तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। निशा, घबराओ मत, मैं उनके प्लान को कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं उनके बीच में से तुम्हें उड़ा कर ले जाऊंगा। सच? हाँ निशा, मैं चलता हूँ। फूफा जी, रंजित जी, बचाओ। क्या हुआ? रमेश आया था। क्या? और मालूम है उसने क्या किया? गद्दार, कुत्ती, कमीनी, ऐसे गालियां देकर जोर से मेरा गला दबा दिया। गला दबा दिया? देखो ना, निशान पड़ गए। अरे बेचारी, अरे उसके हाथ टूटे, भगवान करे। निशा जी, आपने बहुत बड़ी गलती की। आपको उसके हाथ और पैर बांध के रखने चाहिए थे। बाद में मेरे माता पिता आकर उसे इतना डांटते कि वो बेचारा रोने लगता। गधे की औलाद, जबान हिलाने से पहले भेजा खुजा तो लिया कर। अबे क्या बोलता तू? जाने दीजिए फूफा जी, आज मुझे पता चला कि वही मेरे पिताजी का असल कातिल है और दौलत के लिए मुझसे प्यार का ढोंग कर रहा था। मैं रंजित जी से शादी करने को तैयार हूँ। अरे बेटी, क्या हुआ? तुमने इतनी जल्दी खुशखबरी सुना दी कि झटके में मेरा शेर ढेर हो गया। उठ मेरे शेर, उठ बेटा। निशा माय वुड बी वाइफ। गधे की औलाद, लड़की से मार खा के पंखे की तरह घूम रहा है। ओंकारं इंदु संयुक्तं नित्यं व्याजयन्ति योगिना कामदं मोक्षं चैव श्री ओंकारा नमो नमः। पंडित जी, ये घर का घी है, महंगा है, संभाल कर डालिए, नहीं तो लगन के बाद लकड़ियां में जोड़ के सब वापस निकालना पड़ेगा। गधे की औलाद। कन्या को बुलाइए। है पंडित जी, मैं जाऊं बुलाने? हाँ? माँ मुझे आंख मत दिखाओ, नहीं तो शादी के बाद में तुम्हें घर के बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। ओम इंद्रो वृद्धशर्वाः स्वस्तिना पूषा विश्वेदाः स्वस्तिना ईशानप्रियो स्वस्तिना। निशा बेटी, निशा, अरे वाह, मेरी बहू तो बिल्कुल सोने की गुड़िया लग रही है ना? कहीं मेरी ही नजर न लग जाए। आओ बेटी, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। शर्मा क्यों रही हो, चलो ना। कोई बात नहीं, जाओ, लेकिन जल्दी आना। अभी आती हूँ। हाँ। रंजित जी, जरा सुनिए, अंदर से तो कोई आवाज ही नहीं आ रही है। पता नहीं। अजी सुनते हो? हटो, भी तो रास्ते में खड़ी हो। अजी सुनते हो? हम बर्बाद हो गए। निशा हमारा मुंह काला करके भाग गई। अब ये मंगलसूत्र मैं किसके गले पहनाऊंगा? मामा जी, मेरा नाम भी निशा है, मुझसे शादी कर लो ना। हाँ ये ठीक है। गधे की औलाद। रमेश, तू मेरे बेटे ऐसे अच्छा। ये लड़की कौन है? ये निशा है माँ, मेरे मालिक की बेटी। बहुत नेक और शरीफ लड़की है। तुझे जैसी बहू चाहिए थी ना, बिल्कुल वैसी। भगवान इसे नजरे बद से बचाए।
कितनी सुंदर है, बिल्कुल स्वर्ग की अप्सरा। लेकिन तू बड़ा जल्दबाज है, शादी की नहीं और दुल्हन का जोड़ा पहनाकर इसे पहले ही ले आया। क्या करता माँ, इसके मामा इसकी शादी जबरदस्ती अपने लड़के से करवा रहे थे। मैं इन मौके पर पहुंच गया और इसे बचा लिया और शादी के मंडल सीधा यहाँ ले आया। हाय राम, तब तो वो लोग इसकी तलाश में यहाँ जरूर आएंगे। आओ बेटी, अंदर आओ। उफ, फिर आ गया तुम लोग। गंगू किधर है? अच्छा, वही हम तेरे से पूछने आए। शांत पति मत कर साले, फांदेबाजी करने को साथ में लेके गया था, अबे माल हजम करके उसको किधर फंसा दिया? बोल। ए जूली, ज्यादा होशियारी मत कर। बोल गंगू कहाँ है? अरे अजब खोपड़ी का आदमी है, जब से तेरा साथ गया है अभी तक वापस नहीं आया। पिताजी पिताजी, सत्यानाश हो गया। क्या बकवास करता है? हो सकता है निशा को गंगू ही ले गया हो, ताकि उसे शादी करके उसके बाप की सारी जायदाद हड़प कर जाए। अबे क्या करता है, अपन का गंगू अपन को छोड़कर किसी के साथ शादी नहीं कर सकता है। अरे चल, तेरे पास रखा ही क्या है? निशा के बाप के पास करोड़ रुपया है, उससे शादी करेगा तो माला माल हो जाएगा, इसीलिए भगा के ले गया उसको। किधर लेके गया होगा? है? हमें क्या मालूम, वही पता लगाने तो हम इधर आए हैं। अरे हरामखोर, साला, बदमाश लोग, लुच्चा, कमीना, कुत्ते का गोश्त खाने वाला बेईमान लोग, अपन का गंगू को किधर भगा दिया? अपन का गंगू को वापस ला कर दो, नहीं तो चुप, खिलाड़ी क्या हुआ है? ओह माय गॉड, अपन मर जाएगा, अपन जान दे देगा। अरे फर्नांडिस, जॉनी, क्या हुआ जूली? ये चोर लोग अपन का गंगू को चुरा कर ले गया। ये क्या बोलता है? अरे झूठ बोलती है भाई, अगर हमने चुराया तो यहाँ क्या झक मारने को आते? क्यों, है कि नहीं? नहीं। हाँ। बोलो नहीं तो तेरे को चीड़ डालेगा हम। नहीं क्या बात तो सुनो पहले। पिताजी पिताजी भाग चलो, नहीं तो जूते पड़ेंगे। उल्लू का पट्टा चाकू को जूता। भागो। कर दिया। कोई नहीं। क्या हुआ? ये तुम लोग जानवरों की तरह क्यों हाँफ रहे हो? कहीं से पिट कर आए हो क्या? अजी बताओ ना। क्या हुआ? माँ, निशा को गंगू उठाकर ले गया होगा। ये सोचकर हम गंगू के घर गए, लेकिन वहाँ पर लोग उल्टा हम पर ही चढ़ गए। हमसे पूछने लगे गंगू कहाँ है, उसे कहाँ छुपा कर रखा है। माँ, जैसे पागल कुत्ते को पत्थर मारते हैं ना, वैसे मैं पत्थर मार के भागा वहाँ से। माँ, अजीब बेवकूफ लोग हैं। अरे निशा को गंगू ले जाकर क्या करेगा? माँ, मुझे क्यों डांटती हो? इनसे पूछो, ये आइडिया इनका था। ये जलील और घटिया आइडिया इस कमीने का था। आपका था। कौन चलाता है? अरे मर गया। माँ, चिट्ठी कहाँ किसकी है? जब देखो तो बाप बेटे लड़ते ही रहते हो। देखो तो सही, से निकली है? इस तक्के में से निकली। में से किसकी है? निशा, डरो मत, मैं रमेश हूँ, गंगू के भेष में भाग कर आया हूँ। ये बेवकूफ मुझे गंगू समझकर तुम्हारे पास लाए हैं। कौन बेवकूफ? हम लोग और कौन? मेरा ख्याल है तुम्हारे पिताजी का खून इन्हीं लोगों ने किया है। तुमने असलियत जाने बिना मुझ पर शक किया और मुझे फंसा दिया। अब हम ड्रामा करेंगे। मैं तुम्हें धमकाऊंगा, तुम डरने का नाटक करना और शादी के लिए राजी हो जाना। उसके बाद शादी वाले दिन मैं आकर तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। नहीं माँ। सुअर का बच्चा रमेश जेल से निकलकर आजाद घूम रहा हूं, सबको बेवकूफ बना रहा है। अच्छा बेटा, तुझसे भी निपट के रहूंगा मैं। वो कैसे पिताजी? इतिहास मत पूछो, मैं जो कहता हूं वो सुनो। तुम्हारे जेल से फरार होने की खबर तो नहीं छपी? नहीं, कुछ नहीं। अरे तुमने ये जेवरात और शादी का जोड़ा क्यों नहीं उतारा? खाम का किसी को भी शक हो सकता है। माँ जी ने मना किया, उन्होंने कहा ये जोड़ा और जेवरात मत उतारना। क्यों? शायद कोई शगुन की बात होगी। नहीं बहन जी, ग्रहों के हिसाब से आज 9 बजे का समय सबसे ज्यादा शुभ है, नहीं तो आने वाले 1 वर्ष तक फिर कोई घड़ी विवाह के लिए शुभ नहीं है। ठीक है पंडित जी, जैसी भगवान की इच्छा, आज ही लगन कर देते हैं। लगन? किसका लगन माँ? तेरा बेटे, और किसका? मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी माँ। कैसी बातें करता है? आज अगर शादी नहीं हुई तो आने वाले 1 साल तक मुहूर्त की कोई शुभ घड़ी नहीं। माँ, और शादी किए बगैर बहू का जोड़ा और जेवरात उतारना बहुत अशुभ होता है। हाँ बेटा, बगैर लगन के जोड़ा उतारना
सारे परिवार का सर्वनाश कर सकता है। ये सब वहम है माँ, पुरानी ढकियानुसी बातें हैं। मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। अरे लेकिन क्यों क्यों नहीं करना चाहता? मेरे सामने बहुत सारी समस्या है माँ। कोई समस्या नहीं, तू खामखा जिद कर रहा है। पंडित जी अब शादी की तैयारियां कीजिए। माँ चुप, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। जरा सुनना। माँ का दिल मत तोड़ो, वो जो चाहते हैं उन्हें कर लेने दो। कहीं ऐसा ना हो कि सचमुच मेरे कारण तुम्हारे परिवार पर कोई मुसीबत टूट पड़े, इसलिए हो जाने दे शादी। कैसे हाँ करता हूँ? तुम तो जानते हो किस बुरी तरह फंसा हुआ हूँ। 3 दिन होते ही मुझे यहाँ से जाना होगा। कोई बात नहीं, तुम शादी होते ही चले जाना। ये क्या कानाफूसी हो रही है? कुछ नहीं माँ जी, कोई छुपाने जैसी बात ही नहीं है। मैं इन्हें सिर्फ शादी के लिए राजी कर रही थी, ये राजी हो गए हैं। आप तैयारियां शुरू कर दीजिए। निशा अब हुई ना बात। मंगलसूत्र पहना है। ओंकारं इंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। यद्वद्यं तन्नाथ ओम सकीना इंदो वृद्धि सर्वाः। देखा, जज्बाती बातें करके तुमने मुझे फंसा दिया ना। तुमने कहा माँ का हुक्म न मानना, उसका दिल तोड़ना पाप है। तुम्हारी बात मानकर मैं शादी के लिए राजी हो गया। तो क्या हुआ? आज हमारी सुहाग रात है। तो फिर तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ओह वो निशा, फांसी का फंदा मेरे गले से लिपटा हुआ है और तुमने ये मंगलसूत्र पहनवाकर मुझे पति बना दिया। इस घड़ी जो लगन होता है उसके रस्मों रिवाज 3 दिन तक चलते हैं और माँ इसे टालने को भी तैयार नहीं, अपनी जिद पर अड़ी हुई है। मुझे क्या मालूम था कि बात ऐसा मोड़ ले लेगी। एक काम करिए, माँ जी को सब कुछ सच सच बता दें। कैसी बेहुदा बात कर रही हो? माँ दिल की मरीज है। अगर उसे पता चलेगा कि मुझ पर खून का इल्जाम है तो वो ये शौक बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। समझ में नहीं आता क्या करूं। ओह माय गॉड। मगर इन समस्याओं का कोई हल तो ढूंढने की कोशिश करो। बहुत देर हो चुकी है निशा। गंगू से मैंने जितने दिन की मोहलत मांगी थी वो मोहलत आज 5 बजे खत्म हो जाएगी। मुझे किसी भी हालत में जेल वापस पहुंचकर अपना वादा निभाना होगा, नहीं तो गंगू जेल तोड़कर फरार हो जाएगा और मैं अपने आप को कभी बेकसूर साबित नहीं कर पाऊंगा। मैं चलता हूं निशा, अपने ये आंसू पहुंचो और मेरी गैर मौजूदगी में मां का ख्याल रखो। मैं चलता हूं। मैं सच कह रहा हूं साहब, वो रमेश था जो हमारी निशा को लेके भाग गया। ये कैसे हो सकता है मिस्टर अजीत? रमेश तो जेल में है। कैसे विश्वास दिलाऊं? आप मेरी बात सुनिए, मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं आदमी को पहचानने और सूंघने में बिल्कुल पुलिस के कुत्ते की तरह हूं। हाँ, मैंने उसे देखते ही सूंघ लिया था कि वही रमेश है। सर, एक आदमी 2 जगह पे कैसे रह सकता है? वो जेल में नहीं है। ये क्या बेहुदा बकवास लगा रखी है आप दोनों ने? की बकवास छोड़िए, आप जेल में फोन लगाइए। लगाइए लगाइए प्लीज लगाइए प्लीज लगाइए। हेलो, व्हाट नॉनसेंस! किसकी मजाल है कि हमारे होते हुए इस जेल से भागने के बारे में सोचने की भी हिम्मत करे? हाँ, मगर जब मैं राउंड पर निकला था तो मैंने खुद अपनी आंखों से उसे जेल में देखा। मगर यहाँ 2 साहेबान मेरे पास बैठे हुए हैं और बड़े दावे साथ कह रहे हैं कि उन्होंने रमेश को जेल से बाहर देखा है। फौरन चेक करके मुझे बताइए, क्या ये सच बात है? ठीक है, मैं अभी चेक करता हूँ। सारे कैदी ब्लॉक नंबर 1 के पास हाजिर हो जाएं। मिस्टर गोयल के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम रमेश फौरन आकर जेल सुपरिंटेंडेंट से मिले।
मालिक नमस्कार। आपके यहाँ गांव में ज्यादा मस्का मत लगा। ओ साला इंजीनियर रमेश इसी गांव में रहता है क्या? नहीं गुरु, अभी कुछ दिन उसकी शादी हो गई और वो गांव छोड़कर चला गया। उसकी शादी हो गई? ठीक है, अब मैं उसकी बीवी को विधवा बनाऊंगा। उस साले ने मुझे जेल भिजवाया था। अब अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसका गला काट कर ताली। क्या करते हो? अरे ए छोकरा, इंजीनियर रमेश का मकान कहाँ बता सकता है? अरे रास्ता क्या? क्या चाचा, आप मजाक कर रहे हैं? नशे में हो क्या? खुद अपने घर का पता पूछ रहे हैं? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। जा जा। रमेश बाबू, वो दगड़ू जेल से छूटकर आ गया है। तुम्हें बुरी तरह तलाश कर रहा है और तुम्हें जान से मार डालने की धमकी दे रहा था। मेरी मानो तो तुरंत वापस लौट जाओ। ये साला दगड़ू नया पोपट कौन है जो अपन को लुढ़काना चाहता है? अपन तो इस गांव में किसी काम से आया है, लेकिन यहाँ तो कोई और ही लफड़ा लग रहा है। चलो देखता है साला। अबे ओ इंजीनियर के बच्चे, तूने मुझे पहचाना? मैं वही दगड़ू हूँ। ओहो, अबे तू दगड़ू हो या डुक्कर, अपन को क्या फर्क पड़ता है? तूने मुझे जेल भेजा था, मैं तुझे दूसरी दुनिया में भेजना आया हूँ। अच्छा, तो तू दूसरी दुनिया का पोस्टमैन है क्या? क्या बोला? अबे डुक्कर, तू दूसरी दुनिया का पोस्टमैन है तो अपन उस दुनिया का पोस्ट मास्टर है। अबे चल साला। मुझे माफ कर दो। आइंदा गांव वालों को सताया तो मैं तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चल फुट यहाँ से। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। अरे रमेश बाबू, जिंदाबाद। रमेश बाबू, ये क्या नारेबाजियां लगा रखी हैं? क्या हुआ? अरे माँ जी, आपके बेटे ने दगड़ू को ऐसे पीट डाला जैसे गांव वाले पागल कुत्ते को पीट डालते हैं। आज के बाद वो इस गांव में घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या हुआ बेटे? तुझे ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं। अरे कुछ नहीं, अपन का तो स्टील का बॉडी है, चाकू लगता है तो टेढ़ा होकर वापस चला जाता है। माँ जी। माँ जी? तू मुझे माँ जी क्यों कह रहा है? वो माँ का दर्जा बहुत बड़ा होता है ना माँ जी। मेरा मतलब है कि तू कुछ बदला बदला सा लग रहा है। हाँ, बदला क्या माँ? वो बात है कि वो धूप में घुमा ना बहुत, तो रंग काला हो गया है। अब तो तू कहे बगैर गायब नहीं हो जाएगा ना? मुझे वो 3 दिन की पूजा पूरी करनी है। अरे नहीं माँ, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। चल पहले तेल से मालिश करके नहा ले। दूध पी लीजिए। दूध पी लीजिए। अरे दूध तो बच्चा लोग पीता है जूली डार्लिंग, अपन को तो पहली धार का माल चाहिए ताकि कलेजे में
ज्ञान आ जाए। चोर, कमीने, आवाज बंद। चुपचाप वो सोने का हार मेरे हवाले कर दो। कौन सा हार? जो तुम्हारी जेब में रखा है। निकाल गंगू। अरे कमाल है, अपन का नाम तेरे को कैसे मालूम पड़ा? तेरे को कोई जादू वादू आता है क्या? अरे मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। अरे बाप रे, मर गया। देख मेरी माँ, मेरा मतलब है अपन यहाँ कोई बेईमानी की नीयत से नहीं आया था। अपन सिर्फ हवा पानी बदली करने को आया था। अपन का बाप का तोवा, अपन फुटते रहे यहाँ से। ठहरो, एक कदम उठाए तो सारी पोल खोल कर रख दूंगी। अब तुम ये मकान छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं जा सकता? तो साला अपन इधर रहकर करेगा क्या? हा? जो मैं कहूंगी वही करोगे। अगर भागने की कोशिश की तो मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगी। हाँ। अरे नहीं, इतना जुल्म मत करो। चुप। 3 दिन तक तुम्हें रमेश बनकर यही रहना होगा, और ऐसे कि माँ जी को बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए कि तुम कोई और हो। मतलब चोर को इंस्पेक्टर बनना पड़ेगा? हाँ, बनना पड़ेगा। समझ गए? समझ गया। तो फिर चलो, तकिया उठाओ और बाहर जाकर बरामदे में सो जाओ। चलो। निशा, निशा बेटी। गंगू, गंगू, क्या है? क्या हुआ? अरे जल्दी जाकर अंदर सो जाओ। काय को इतना जुल्म कर रही है? अंदर सो रहा तो बाहर भेज दिया, बाहर सो रहा तो अंदर भेज रही है। ऐसा आवाज मत निकालो। आवाज मत कर, इससे तो जेल अच्छी थी। न जाने कहाँ फंस गया रे। अरे चलना, चलो चल, जल्दी चलना गंगू। अरे इधर नहीं, उधर बिस्तर पर। ओफ, क्या मुसीबत जल्दी है। सो जाओ। निशा, निशा बेटी। बंद करो तुम्हारा ये बाजा। अरे क्या हुआ छोटे राम जी? मैंने हाथ पैर जोड़कर इस देसी दारू की दुकान का उद्घाटन करने के लिए मंत्री महोदय को राजी किया था। अभी पता चला वो नहीं आ रहे हैं। किसी जेल का उद्घाटन करने को जा रहे हैं। अरे दिल काहे छोटा करत हो छोटे राम जी? गांव के किसी बड़े आदमी को बुलाकर उद्घाटन करवा लो। अरे इस गांव में कौन बड़ा आदमी है? सब तेरी तरह लल्लू पंजू है। क्या बात करत हो? हम लल्लू पंजू हैं? अरे हम इलेक्शन में खड़े हो जाए तो खड़े खड़े मंत्री चुन लिए जाए और फिर तुम ही आओगे हमसे उद्घाटन करवाने। बात करत हो। वैसे इस गांव में एक बड़ा आदमी और भी है। अरे वो देखो, रमेश बाबू इंजीनियर। रमेश बाबू? हाँ, वो मानेंगे? काहे नहीं मानेंगे? और पूछने में क्या बुराई है? अगर नहीं मानेंगे फिर हम तो हैं। ये बाबूजी जरा काट देंगे। अबे चुप, पकड़वाएगा क्या? नहीं नहीं, रिबन काटना है। किसी छोकरी का रिबन काटना है? छोकरी का रिबन नहीं, देसी दारू के दुकान के उद्घाटन का रिबन। ओहो, उद्घाटन करना है? तो चलो कर देते हैं। आइए 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 बाबूजी, आइए पधारिए पधारिए पधारिए। अरे माला पहनाओ और कैंची दो। लीजिए। बाबूजी, अगर मिठाई की दुकान का उद्घाटन होता है तो मिठाई खानी पड़ती है। आज दारू की दुकान का उद्घाटन है, थोड़ी दारू पीनी ही पड़ेगी। हम जानत हैं कि आप जैसे शरीफ आदमी दारू ना ही पियत हैं, मगर एक गिलास पीनी ही पड़ेगी। क्या? मैं और दारू? अरे तेरा दिमाग खराब है? मैं तो इसे हाथ भी नहीं लगाता। हमारी खातिर एक गिलास सरकार। नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। साला दोबारा पूछेगा तो ठीक है, वरना। अच्छा तो जान दो, आपके हिस्से की हम ही पी जाते हैं। आप यहाँ पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, लगता है तुम्हें बुरा लग गया। मैं शराब को मुंह से लगा लूंगा, लेकिन तुम्हें बुरा लगने नहीं दूंगा। बाबूजी धन्य है, पी रहे हैं। बाबूजी हमारे हाथ से एक गिलास। ये तो दुकान के मालिक है ना।
ये है छोटे लाल जी। एक गिलास नहीं खाते। हाँ हाँ हो जाएंगे हाथ का पियो मजा। क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बेटे को? दारू पिया हुआ है और क्या हुआ? क्या? पीकर सारे बाजार में गंगा मस्ती मचा दिया। अच्छे खाते शरीफ आदमियों को, काम पे जाने वालों को पिला दिया। सारा गांव पीकर लुढ़क गया। अबे तेरे बाप का क्या जाता है हा? आज गांव लुढ़काया है, कल शहर लुढ़का दूंगा, परसों सारा हिंदुस्तान लुढ़का दूंगा। अपनी लुढ़क गया है। अबे मुंह सीधा कर, बोलता है तो ऐसे लगता है गधे ने कड़वा करेला खा लिया। चल भाई चल, बकवास करता है। चलो भाई चलो चलो। क्यों रे बदतमीज, ये क्या तमाशा लगा रखा है? सारे गांव वालों के सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया, मेरा सर झुका दिया। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा बेटा जो शराब के नाम से नफरत करता था, आज वो खुद शराब पीने लग गया। दुखी मत होइए माँ जी, जमाना बहुत तेजी से बदलता जा रहा है। इंसानों के दिल भी बदलते जा रहे हैं। कल तक जिस शराब को बुरा समझा जाता था, आज वही शराब ऊंची सोसाइटी में फैशन समझकर पी जाती है। जो नहीं पीते उन्हें अनपढ़ गंवार समझा जाता है। शाबाश शाबाश, क्या बात बोले ले मेम साहब। क्यों रे, शराब के नशे में बीवी से बात करने का तरीका भी भूल गया? चलिए अंदर चलिए। नहीं, अभी अपुन की प्यास बुझी नहीं है। क्यों घसीटती हो भाई? अरे धक्का मारती है साली, कोई तमीज वमीज है कि नहीं? मुझे गिरा दिया नीचे। तमीज चाहिए, अभी दिखाती हूँ। हाँ दिखा, कहीं हड्डी वड्डी टूट गई होती तो। ऊपर से धक्का मारती और बोलती दिखाती हूँ। दिखा तमीज किधर है? मम्मी सिखाने वाली थी, अभी तक आई नहीं। कहाँ? क्या कर रही है? एक तो दारू बड़ी मुश्किल से मिलती है, मिली तो तुमने नशा उतार दिया।